अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड कप 2023। नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स से मुखातिब है। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, जबकि हमारे तमाम को स्पॉन्सर्स जैज़ कैश, तमाशा ओरिजिनल एंड कफीला रेस्टोरेंट। ज़बरदस्त किस्म की कफीला रेस्टोरेंट। और ज़हूर भाई बहुत मायूस हैं, इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और बहुत अफसरदा थे। रात को भी फ़ोन करके, कौन अफसरदा नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पे, जिस तरीके की कारकर्दगी अब तक हमारी वर्ल्ड कप में रही है। लेकिन वर्ल्ड कप में कल जो पाकिस्तान ने दिलचस्प मैच खेला था अब तक का, शायद अब दिलचस्प मैचेस का सिलसिला शुरू हो गया है। वरना अब तक हम देखें तो फिर वर्ल्ड कप के मैचेस जितने थे वो इतने सनसनीखेज नहीं थे, कांटे के मुकाबले नहीं हो रहे थे कि लास्ट बॉल पे जाके ख़त्म हो रहा हो, आखिरी ओवर में मुकाबला हो रहा हो। ऐसे मैचेस हमें बहुत कम देखने को मिले थे। कल हमारी टीम बहुत ही तगड़ा मैच खेली थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो हम सिर्फ एक विकेट से हार गए। एक बॉल का गेम था, वो हम भी जीत सकते थे, वो भी जीत सकते थे। लेकिन रिव्यू ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर आज हम ज़रूर बात करेंगे कि सारी दुनिया आज इस पर बात करती हुई दिखाई दे रही है कि बॉल ट्रैकिंग में अंपायर्स का कितना बड़ा रोल होना चाहिए। बॉल अंपायर्स कॉल की क्या अहमियत है, फिर टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है, ये बहुत सारे सवाल थे। लेकिन आज जो ज़बरदस्त मैच खेला गया उसके बाद हमारी उम्मीदें और कम हो गई, क्योंकि दोनों ने हाई स्कोरिंग मैच खेला। जिन दो टीमों से हम उम्मीद लगा के बैठे हुए कि ये अपने मैचेस हारेंगी तो शायद हमारा कोई चांस बनेगा, आज वो दोनों टीमें तकरीबन 400 के करीब पहुंची। आज ज़बरदस्त हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिला कि जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमें, ये टीमें आपको इंटैक्ट नज़र आती है, खिलाड़ियों के एक इरादे नज़र आते हैं, एक नज़र आता है कि हाँ फेयरलेस क्रिकेट होती क्या है। आप रविंद्रा की मैं बात कर लेता, कमाल किस्म का जो है ना वो प्लेयर, आप देखें ज़रा क्या कमाल का रचिन खेलते हैं। वो अभी एक यंग प्लेयर हैं, वो विलियमसन की जगह पे खेल रहे हैं, लेकिन जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं आउट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। आज जो उनकी सेंचुरी थी अगेंस्ट टफ अपोनेंट ऑस्ट्रेलिया, और फिर ये मैच भी धर्मशाला में हो रहा था कि जहां पर ऑलरेडी हमने लो स्कोरिंग मैचेस देखे हैं, उस तरीके के हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं देखे। लेकिन क्या पहले बैटिंग हमने देखी ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, जो शानदार बैटिंग, 109 रन ट्रेविस हेड पहला मैच खेल रहे थे, क्या कमबैक किया था, और सिर्फ 67 बॉल्स पे विद 10 फोर्स एंड 7 सिक्सेस। वार्नर ने शुरू के अंदर जितने 10 ओवर के अंदर छक्के लगा दिए थे, हमने शायद मेरे ख्याल पूरे वर्ल्ड कप में नहीं लगाए, आज जो उन्होंने लगा दिए थे। 81 रन 66 गेंदों पे उन्होंने किए, 5 चौके 6 छक्के। स्ट्राइक रेट अगर आप दोनों का देखें 124 एक का है, तो ट्रेविस हेड 162 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमाल की बैटिंग हमें टॉप ऑर्डर से दिखाई दी। देन 388, फिर जवाब में जो रिप्लाई था न्यूजीलैंड का वो उतना ही इंटरेस्टिंग था। किसी जगह पर भी आप गिव अप नहीं किया उन्होंने, 5 आउट हो गए थे तो भी गिव अप नहीं किया, नीचे से निशम खड़े हो जाते हैं। अगर कोई उनके एक्सपीरियंस बैटर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो एक यंगस्टर रचिन रविंद्रा जो है वो जिम्मेदारी संभाल लेता है और 89 बॉल पे 116 रन स्कोर कर देता है। ये क्रिकेट जो खेल रहे हैं, जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम इसी ब्रांड की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर भी जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं ये कौन सा ब्रांड है। भाई ब्रांड है, सारी दुनिया इस वक्त जो क्रिकेट खेल रही है वो एक ब्रांड दिखाई दे रहा है। आप कल भी 270 रन करके गए, वो रन आपके खिलाफ हो गए। हालांकि वो पिच और इस पिच में फर्क था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सारी पिचेस पे आपके खिलाफ बड़े रन बने, आपने कुछ भी नहीं किया। ये हमने देखा कि आप जहां बहुत रन बन गए वहां पे आपने बहुत अरसे के बाद देखा कि आपने श्रीलंका के खिलाफ 344 चेस किए, जो एक रिकॉर्ड बना वो आज रिकॉर्ड टूट गया था जो 5 रन से बच गया। आज न्यूजीलैंड चेस कर गया था। आज वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे हाई स्कोरिंग मैच हुआ ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। अब तक तारीख में इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं हुआ। दूसरा जो आज मैच था डबल हेडर था, जहां पे बंगाल टाइगर्स को नेदरलैंड के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो ये मैच एक बड़े मार्जिन 87 रन से हारे, कोई छोटे मार्जिन से नहीं हारे यहाँ पर। और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त बांग्लादेश की टीम किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ खेल रही है। उनके कप्तान शकीबुल हसन 2 दिन के लिए ढाका गए थे अपने पर्सनल ट्रेनर के साथ, और ट्रेनिंग करने के बाद वापस आए और आज 5 रन उन्होंने स्कोर किए। वो कौन सी ट्रेनिंग पे गई थी समझ में नहीं आया, लेकिन नेदरलैंड की टीम ने ये दूसरी कामयाबी हासिल की है। तो उस लिहाज से नेदरलैंड की टीम का इम्पैक्ट भी उन टीमों के साथ जाके मिलता है कि जिनको हम फेयरलेस क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं। एशियाई टीमों में अगर कोई एक टीम फेयरलेस क्रिकेट खेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो इंडिया ही है। इंडिया के अलावा कोई भी खेलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
इसके अलावा कई और भी इश्यूज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक बड़ा इशू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का दिखाई दे रहा है। और वो उस वक्त सामने आया कि जब वो कंपनी जो तमाम प्लेयर्स को मैनेज करती है, वो कंपनी के जो तमाम प्लेयर्स के इवन के सोशल मीडिया को भी मैनेज करती है, उसके मालकान में, उसके शेयर होल्डर में इंजमामुल हक भी निकले और उसमें आपके रिजवान भी निकले। ये दोनों जो है वो हैरान होंगे आपके, ये दोनों भी उसका हिस्सा थे। और आपको याद होगा वर्ल्ड कप हमारी टीम का अनाउंस ही नहीं हो पा रहा था, हम इंतज़ार कर रहे थे पाकिस्तान टीम कब अनाउंस होगी। तो उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान एक डेडलॉक बरकरार थी, और वो डेडलॉक थी शेयर के हवाले से कि आईसीसी के रेवेन्यू में शेयर होना चाहिए, इसके साथ साथ मुआवजा बढ़ाया जाए उनका। इंजमामुल हक साहब वो शख्सियत थे कि जिन्होंने ये सारे मुज़ाकरात जाके पाकिस्तान के क्रिकेटर से किए थे। अब इंजमामुल हक भी उसी कंपनी के ओनर हैं जिस कंपनी के साथ 9 लड़के जो है ना जिनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और फिर जाहिर सी बात है लोगों के जहन में ये बात आती है कि ये सब एक ही हैं और कंपनी भी एक ही दिखाई दे रही है, तो सब एक साथ ही चलते हैं हर जगह पे। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी चले गए कि जिनको शायद इस वर्ल्ड कप में होना नहीं चाहिए था। मैं आपको बिल्कुल एक बहुत ही क्लोज सोर्स से बता रहा हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अनाउंसमेंट हो रहा था, उस मीटिंग के अंदर इंजमामुल हक बैठे थे, बाबर आजम बैठे थे। उस मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक टॉप ऑफिशियल भी बैठे हुए थे, ज़का अशरफ नहीं थे। वहाँ पे मिकी आर्थर वीडियो लिंक पर मौजूद थे, और उस वक्त कुछ सजेशन टेक्निकल कमेटी और कुछ क्रिकेटर्स की जानिब से सामने आई थी कि टीम में कुछ चेंजेस की जा सकती हैं। तो बाबर आजम को जब वो चेंजेस को दिखाया गया था तो वो खड़े हो गए थे वहाँ से। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई चेंज वेंज करना है तो आप फिर कर लें, फिर हम 5-6 लड़के नहीं जाएंगे। बाबर आजम का ये एटीट्यूड जो बताते हैं कि उस वक्त दिखाई दिया था, और बाबर आजम को जितने इख्तियारात फिर दिए गए उसमें फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आंख बंद करके बैठा हुआ था। आज अगर सारी दुनिया को ये बात पता चल रही है कि उस कंपनी के साथ चीफ सिलेक्टर भी वाबस्ता है, उस कंपनी के साथ बाबर आजम भी वाबस्ता है, उस कंपनी के साथ रिजवान भी वाबस्ता है, तो आज जब सब चीज़ सामने आ रही है और बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस भी हो रहा है, तो ये क्या चीज़ पहले नहीं देखी। दूसरी चीज़ हमारी सरकार की अपनी मुदाखलत थी पाकिस्तान क्रिकेट में, जो मैं पहले भी आपको बार बार कह चुका हूँ। ज़का अशरफ साहब कब तक हैं कब तक नहीं है, 4 तारीख को वो होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे क्रिकेटर्स उनके साथ जुड़ना ही नहीं चाहते। उन्होंने बहुत कोशिश की कि बहुत सारे क्रिकेटर्स नौकरी पे आ जाएं, और उन्होंने मोस्टली ज़्यादातर लोगों को जो रखा वो डे बाय डे की बुनियाद पे रखा, क्योंकि उनके कई सारे मामलात, इतनी पटिशन तो उनकी कोर्ट में चल रही हैं जब से उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह का चार्ज संभाला है। वो कोर्ट भागते हैं, फिर वहाँ से वहाँ आते हैं, पता चलता है कि बेटे उनके जो है वो बहुत सारे मामलात को देख रहे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, उनमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी एक मामला शामिल था। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हमारी जुड़ी हुई हैं। और रिव्यू पे मैं ज़रूर बात करूंगा कि ये जो रिव्यू लिया जाता है उसके अंदर अंपायर कॉल क्या है। ये अगर गेंद विकेट को लग गई तो लग गई, अंपायर आधी लगेगी तो अंपायर के हिस्से में अगर अंपायर ने आउट दे दिया तो आउट है, अंपायर ने आउट दिया तो नॉट आउट है। ये चीज़ आजकल सारी दुनिया में डिस्कस हो रही है। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत खुल के बेईमानी हुई थी। जितनी वाइड पाकिस्तान की दी गई थी वो बहुत सारी वाइड नहीं थी, बहुत सारी जो वाइड थी, इवन के एक तो एक गेंद विकेट कीपर भी नहीं पकड़ सके थे, और वो उन्होंने बाय का चौका दिया बजाय इसके कि वो वाइड का चौका देते। वो सर के ऊपर से विकेट कीपर भी नहीं यंसन की गेंद पकड़ सके थे, वो भी आपने वाइड नहीं दी थी। तो बेईमानी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब हमारे क्रिकेटर वहाँ पे किन किन चीज़ों से लड़े, आवाम, क्राउड, इंडिया का रवैया, और फिर इनके अपने खुद मामलात, जो सबसे बड़ी चीज़ है। आप हर चीज़ से लड़ लेते अगर आप अपने मामलात को सही रखते। कल हमने आपको लड़ते हुए देखा, हमने उससे पहले आपको लड़ते हुए नहीं देखा। खैर कई सारे इश्यूज़ होंगे हमारे जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, शादी से आप वापस आ गए, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, एक बड़े डिपार्टमेंट को कई सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किया। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नसीम सर, शादी मुबारक हो आपको। थैंक यू। शादी मेरी अच्छा नहीं, मैं अच्छा भांजी की थी। ओके ओके अनवार भाई, मैं मुझे पता है। अब आप शादी कहाँ करेंगे? उनके बराबर, हाँ, जो शादी कर सकते हैं कोई और नहीं, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म के हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं। एक आई इनकी क्रिकेट पे और इनके तबसरे
आप वाकई में हमें बहुत मज़ा आता है। शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम। और सुनने वालों को मेरा अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म के हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, शो की जान 1 2 3 साजिद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपका। जबकि जूम पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में ज़बरदस्त किस्म के बैटर, अपने दौर के थे, कप्तानी भी की, राशिद इसरार भाई। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अनवर भाई आपसे शुरू करते हैं। आप बहुत गैर हाजिर रहे थे, आपकी गैर हाजिरी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत फ़ायदा उठाया है और कौम ने बहुत नुकसान उठाया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, असल में बात यह कि अभी जो पाकिस्तान जो मैच हारा है तो उससे डेफिनेटली सबके मोरल बिल्कुल ही डाउन है, और ये बड़ा एक हमारे लिए क्रूशल मैच था जिसमें हमें कम अज़ कम एटलीस्ट ये जीत से हमें यह था कि हम रेस में शामिल होते। अभी जो है इस वक्त जो करंट पोजीशन है पाकिस्तान की इतनी कुछ खुशाइन नहीं है, और अभी जैसे मैं एक टिकर पढ़ रहा था कि वो अंपायर्स ने या वो जो अपने जो एक रिव्यू था उसको आईसीसी ने तस्लीम किया कि वो जो थी वो गलत था, वो डिसीजन गलत था। अब एक बात है कि वो डिसीजन गलत हो गया, मैच का फैसला भी हो गया, तो मेरी एक अपनी राय है तो उसमें आईसीसी को और जो भी जो कंसर्न वहाँ के वर्ल्ड कप के लोग हैं तो उसको अगर वो मैच जीत भी गए और अगर उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है तो पॉइंट को शेयर कर देना, एक एक पॉइंट दोनों टीमों को देते हैं, ना कि जब ये कि हमारी टीम जो है ना बिल्कुल ही बैकफुट पे चली गई है। और ये एक ऐसा मैच जो हमारे लिए बेस कर रहा था, हम फर्स्ट 4 में आने के लिए हमारे लिए बड़ा वाइटल मैच था। और अभी जब मैंने पढ़ा कि उससे पहले 3 मैचों तक क्या कर रहे थे? नहीं देखें, बात है कि वो बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूँ, मगर देखें ये बड़ा एक वाइटल मैच था। और सर ये वाइटल मैच था, उससे पहले वाले वाइटल मैच नहीं थे, इसका मकसद है आपके लिए। देखें वो हम हार गए थे, सर वर्ल्ड कप का हर मैच वाइटल है। बड़ा क्लोज मैच था नसीम, और ये एक डिसीजन जो था ना, एक जैसे आपने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि कुछ वाइट बॉल, कुछ ऐसी जो चीज़ें मतलब टीम के लिए एक बहुत ज़्यादा एक मतलब तकलीफ दे मराइल होते हैं। ये एक ही डिसीजन था ना, वो डिसीजन अगर होता तो पाकिस्तान के 2 पॉइंट हो जाते ना, तो पाकिस्तान की विक्ट्री हो जाती। सर वो अंपायरिंग का फेवर दिखे हमें एक मिल गया था, इवन के आईसीसी ने माफी मांगी। माफी मांगने से कुछ सर इस चीज पे कोई माफी नहीं मांगी है, माजरत के साथ जिसको आप समझ रहे हैं, इस पे कोई माफी नहीं मांगी है। बात की उन्होंने नो सर, उन्होंने माफी इस चीज की मांगी है कि जब ड्यूसन आउट हुए थे उससे पहले उनसे गलती से जो है वो रिप्ले चल गया था, उस रिप्ले के अंदर दिखाया गया था कि गेंद स्टंप्स को नहीं लग रही है, और जब ओरिजिनल आया था तो उसमें था कि वो आउट हुए थे ड्यूसन जी, तो उन्होंने उस पे माफी मांगी, आपके मामले पे माफी नहीं मांगी। सॉरी आप अगर ये गलत समझ रहे हैं। ये जो अभी जो मैंने टीवी पे जो देखा है तो उन्होंने जो कहा है वो इस बात पे कहा है, अब ये दोनों चीजें मिक्सअप हो रही हैं। सर ये मिक्सअप हो रही है, जो आईसीसी का प्रेस रिलीज है वो सिंपल सा उसी हवाले से, इस हवाले से नहीं है। देखिए एक आईसीसी की क्रिकेट कमेटी है, एमसीसी जो क्लब मैरीबोन क्रिकेट क्लब है, उसके थ्रू रन होती है, और उस कमेटी वही कमेटी लॉस का फैसला करेगी, रातों रात तो हो नहीं सकता अभी। इस पे हम आगे बात करेंगे। शुएब भाई इंटेंट तो देखे ना प्लेयर्स की जो दिखाई दे रही है। आज मैं प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच की बात करता हूँ ट्रेविस हेड की। एक पहला मैच खेल रहे थे, मैंने एक खबर अखबार में कल खबर पढ़ी थी, उसमें था कि ट्रेविस हेड का हाथ जख्मी है, जिससे वो आए तो उनके हाथ को बॉलर निशाना बनाएंगे, उन्होंने बॉलरों को निशाना बना दिया। ये माइंडसेट दिखाई दे रहा है। आज 180.84 पॉइंट्स उन्होंने हासिल किए, 109 रन 67 बॉल। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं इस पे ऑस्ट्रेलिया वाले मैच पे भी आता हूँ, ये पाकिस्तान और सर पॉल वैन मैक्रीन पर भी बात कीजिएगा, जो आज 4 for 23 अगेंस्ट बांग्लादेश, नेदरलैंड के बॉलर ने भी जो शानदार बॉलिंग की है, जरा दोनों पे रोशनी डालिएगा। आज दोनों मैन ऑफ द मैच थे जी। देखिए मैं अभी आपके इंट्रो में मतलब पाकिस्तान की एक तरफ मैंने आपसे मुझे खुशी हुई, अच्छाई भी सुनी, आपने बोला कि वो बेईमानी भी हुई, वाइट बॉलें भी दी गई, ये भी सुना। अच्छा फिर पाकिस्तान की टीम की जो खामियां हैं वो भी आपने सही पॉइंट आउट करी। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई कल से कि हम अच्छा खेले और हम लड़के हारे। मैं ये ज़रूर सुनता था कि यार लड़के जीते हैं, ये लड़के हारने वाली चीज़ मेरी समझ में नहीं आई। एक चीज़ अच्छा मैंने कल मुझे शायद मौका नहीं मिल पाया था तो टाइम कम था,
हम कहाँ, हमने सिर्फ और सिर्फ कल के आखिरी के 10 ओवर अच्छे करें, हम तो मैच वहीं हार गए थे। आप, हमारी टीम 50 ओवर नहीं खेल पा रही है, हमारी टीम 4 ओवर पीछे छोड़ गई। ये वाइड वगैरह ये वो, चलो ये सब एम्पायर के हाथ में है, ये ओवर्स खेलना, रन्स करना तो ये हमारे हाथ में है। हमारी क्रिकेट टीम में कोई वर्ल्ड कप में कोई मैच अच्छा नहीं खेली। मैं कहता था, मैं कहता था कि पाकिस्तान टॉप 4 में आएगा, लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे नहीं कहता था कि ये अपनी परफॉर्मेंस पाएंगे। आज आप देख लेना, हमें और दुख होता अगर आज न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा देती, हमारी कल की हार फिर जाग जाती। हम उससे हार गए, अफगानिस्तान से हार हमारी गए। हार तो अभी भी जागी हुई है वैसे थोड़ी बहुत। वो आप देखें जो आपकी सोच है या जो वो आपकी, मैं तो अपनी सोच बता रहा हूँ। नहीं, सोच नहीं, कौम की सोच है सर। नहीं, मैं यहाँ अपने लिए बोलने आया हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं वो समझ। बात आप कौम को आप मेरे, मैं वो कहने आया हूँ जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं उसका जवाब देने आया हूँ। तो मुझे क्या पता इस कौम में क्या हो रहा है या बाहर क्या हो रहा है। मैंने आपसे सवाल किया था ट्रेविस हेड का, आप पाकिस्तान टीम पे चले गए, आप सवाल पे तो आप रुके ही नहीं। नहीं, तो मैंने क्या बोला, मैंने सवाल तो ट्रेविस हेड किया था, जरा उसका बता दें। आप कह रहे हैं पाकिस्तान टीम बुरा खेली, आप फौरन वहां चले गए। मकसद है कि आप कह रहे हैं जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका तो आप जवाब दे ही नहीं रहे। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि पहले मैं पाकिस्तान टीम का दे दूं, फिर उसका दे दूं। मैं ऑस्ट्रेलिया के किसी एक प्लेयर का नहीं, मैं ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम का दे देता हूं। यही ऑस्ट्रेलिया की टीम है, और यहाँ बैठ के मैं सबको सुन रहा था, यार ये तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ही नहीं है, और रिकी पॉन्टिंग ने ये कह दिया, ये हो गया, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कप्तान कैसे बैठा हुआ था, प्लेयर आपस में जेल नहीं है। तो मैं इन चीजों का क्या, ऑस्ट्रेलिया ही है, और जितनी भी टीमें हैं ये सब टीमें हैं, इनको सिर्फ एक मैच भी नहीं चाहिए होता। किसको टारगेट किया आपने? वो पता नहीं, जिसने बोला होगा, मैं वो किया। चले, मैं अभी चलता हूं, मैं जरा पता करके आता हूं कि आपने किसकी बात चले की। निकले, आपका काम भी तो सर यही है। साजिद भाई, ये जो माइंडसेट हम सारी दुनिया का देख रहे हैं, आप आज ट्रेविस हेड को देखें, आप जो उन्होंने बैटिंग की है, रचिन रविंद्रा की बैटिंग देखें आप, हम कहीं से मैच करते हैं, हमारा 50 करने के बाद ऐसा लगता है पेट्रोल पूरा हो गया और बाकी बारी खत्म हो गई है हमारी। वो देखें तो सही, बारियां कहां तक लेके जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, शेख भाई को, अनवार भाई को, राशिद भाई को बहुत बहुत सलाम। और दुनिया में जो ऑल आउट देख रहे हैं, यकीनी तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, और ये बात की खूबसूरती है, मैंने तारीख में आज जो मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऐसा मैच ही नहीं देखा। जो ट्रेविस की आप बात कर रहे हैं, 6 महीने बाद वो आया है, और दोनों लेफ्ट हैंड ने तारीख बदल दी। दोनों लेफ्ट हैंड ने, वार्नर की बात करूं और ट्रेविस की बात करूं, ट्रेविस ने तो 2 ओवर में ऐसा लग रहा था नसीम भाई, वो घर से माइंड सेट करके आया है, जो होटल में बैठा था बस में प्लानिंग करके आया है, मैंने कहाँ टारगेट करना है उसे। 2 ओवर में बॉल और बैट के दरमियान जो क्वालिटी। जी सर, आपने कहा घर से प्लानिंग करके आया, तो क्या धर्मशाला में भी घर ले लिया उसने? माशाल्लाह नसीम भाई, क्वालिटी क्रिकेट आपने बात की ना, 6 महीने बाद वो मैच खेलने आया है, और 6 महीने बाद जो बॉल और बैट के दरमियान जो खेला है ना, तो वो उसने गेम का पासा बदल दिया है। और ये क्रिकेट में 800 रन बने तकरीबन, मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप का बेस्ट मैच हुआ है। और मैं ये समझता, मिचर वहां से न्यूजीलैंड की तरफ से अच्छे खेले, मगर यहाँ दोनों ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट हैंड बैट्समैन को मैं जितनी उनकी तारीफ करूं कम है। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, और ये क्रिकेट हमें कुछ सीखना चाहिए। और इस यकीनी तौर पर कोई माजरत से पाकिस्तान करीब इनके करीब भी नहीं गुजरती जो क्रिकेट खेली गई है, और क्वालिटी क्रिकेट खेली गई, मॉडर्न दौर की मॉडर्न क्रिकेट देखने को मिली है, और अच्छा लगा क्रिकेट देख के। और जो आप बात कर रहे थे नसीम भाई, आईसीसी ने बीसीसीआई है, बीसीसीआई से पूछे, आईसीसी से क्या पूछेंगे, आईसीसी तो पे रोल पे है वो, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। जी साजिद भाई, जी साजिद भाई, नसीम भाई, आईसीसी नहीं है, बीसीसीआई है, जो पिचे खुद बना दे, तेरा एम्पायरिंग खुद करवा दे, मतलब बहुत सी चीजें हैं जो हमारे फेवर में नहीं है। भाई देखिए ना साजिद भाई, के दौर में साजिद भाई इससे ही अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान का बांग्लादेश से मैच होगा, कोलकाता में होगा। मकसद है कि हम तो चाहते थे हमारे 2-3 मैच कोलकाता में होते, लेकिन उन्होंने रखा तो किसके साथ रखा, बांग्लादेश के साथ रखा, कि इवन क्राउड सपोर्ट भी नहीं मिले। लेकिन थैंक यू वेरी मच, लास्ट मैच जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल के आ रही है चेन्नई में, वहां बहुत सपोर्ट मिली थी पाकिस्तान टीम को। हैदराबाद के बाद हर रन्स पे
और आखिर में जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग एग्रेशन से कर रही थी, वहां हमें मोहब्बतें दिखाई दी थी। साहिब भाई, तो कोशिश हर तरीके से, अंपायर उनके दिखाई दे रहे हैं, क्राउड ऐसी जगह पे पाकिस्तान को भिजवाओ कि जहां पर क्राउड भी सपोर्ट ना करे। आप ज़ाहिर कोलकाता बंगाल है, वहां का क्राउड पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करेगा? जैसे भी सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। और ये जो बहुत पहले से, ये 6 महीने पहले ये ड्रॉज बन जाते हैं। वर्ल्ड कप 2024 के ड्रॉज आ गए, इन्होंने 2 हफ्ते तक ड्रॉज नहीं बनाए और ये चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोई सहूलत मिले। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अपने इख्तलाफात चल रहे थे, 3 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आ गए, पाकिस्तान ईमेल करता है, उसका जवाब नहीं देते, हमारे अपने चेयरमैन बात करते हैं, मगर हमारे साथ तो कहीं भी हमें खड़े होने का मौका नहीं दिया कि हमारे अपने खिलाड़ी हो, हमारा क्रिकेट बोर्ड हो। और वहां नहीं, आप सही कह रहे हैं राशिद भाई। ये जो जिस ब्रांड की क्रिकेट हम देख रहे हैं सारी दुनिया को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई एक टीम अगर अपने मैच हारेगी तो हमारा चांस है। लेकिन क्या ये इस ब्रांड के बाद हम इनको कहीं से मैच करते हैं? कोई अच्छा मुकाबला ही होने दें, हम क्या करेंगे जाके कि जो हम हार के आ रहे हैं? जी राशिद भाई। जी, अब तो कोई चांस नहीं है कल के बाद से। राशिद भाई, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आज जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच किया है, इतना एक्साइटिंग और थ्रिलिंग मैच देखने में कम आता है। जो न्यूजीलैंड 5-6 रन से हार गया, बहुत जबरदस्त फाइट बैक की उन्होंने। हेड ने देखे कम 6 महीने बाद आकर 109 किया और वार्नर ने भी जबरदस्त बैटिंग किया जो ऑस्ट्रेलिया को ये 400 रन के करीब ले गया। न्यूजीलैंड ने भी बहुत जबरदस्त फाइट बैक किया। जडेजा ने सेंचुरी बनाई 116 और मिचेल ने 68 और नेशम ने 58 जो रन आउट हो गया। अगर वो रन आउट नहीं होता तो न्यूजीलैंड का काफी अच्छा चांस था कि मैच जीत सकते थे। मगर जो दूसरा मैच हुआ उसमें हॉलैंड ने बांग्लादेश को बहुत बुरी तरह मारा। और आज ये देखें हॉलैंड ने क्या जबरदस्त फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की है। इन्होंने सर बांग्लादेश वाले भी बहुत खराब खेले। आप अगर उनके स्ट्रोक्स देखें जिस तरह वो आउट हुए। खैर मैं एक ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पे, ब्रेक के बाद कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा, कुछ तबसरे कुछ क्रिकेटर्स के रखूंगा, कुछ जरा थोड़ी सी बात करेंगे कि एक ही कंपनी जो है वो अगर चीफ सेलेक्टर को भी, कप्तान को भी और की 9 प्लेयर्स को जो इस टीम का हिस्सा है अगर मैनेज कर रही होगी तो कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ब्रेक के बाद ऑल आउट वर्ल्ड कप, हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी वाकई में ख़राब है। हम परफॉर्मेंस पे तबसरा करते हुए दिखाई दें, ये बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी कुछ हमारे क्रिकेटर्स के जुमले कुछ क्रिकेटर्स के लिए थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा ही, जैसे एक दफ़ा जो है वो शुएब अख्तर साहब ने सरफराज अहमद की शक्ल के हवाले से बात कर दी थी, वेट के हवाले से बात कर दी थी। ज़ाती बात जो है वो कुछ सूट नहीं करती और फिर बोलने से पहले ज़रा रिकॉर्ड भी चेक कर लेना चाहिए। फॉर्मर क्रिकेट टेस्ट क्रिकेटर और 1992 वर्ल्ड कप के हीरो आकिब जावेद साहब ने एक चैनल पे गुफ्तगू करते हुए कुछ बात कही ज़रा, जिस पे आजकल बहुत सोशल मीडिया पे गुफ्तगू डिस्कस हो रही है, ज़रा सुनवाइएगा जी। 6 इंच उसकी हाइट है, इतने इतने से उसके बाजू हैं, इतनी इतनी सी वो, और फिर इसके आगे उन्होंने ये भी कहा था कि ये क्लासन से मिलेगा, इसको मैच करेंगे जो पावर हिटर है सऊद शकील के लिए दिखाया भी है। तो 5'6" हाइट है उसकी, 5'6" हाइट है उसकी, जो उन्होंने बात की हाइट पे भी कहा, हाथों में कहा कि इतने इतने से उसके बाजू हैं और इसका जवाब देते हैं उससे वो बात अच्छा, मैं सिर्फ एक चीज बता के जा रहा हूं यहाँ पर कि इस वर्ल्ड कप के अंदर जो बेस्ट स्ट्राइक रेट है स्पिनर्स के अगेंस्ट वो सऊद शकील का है 104.27 पूरी पाकिस्तान की टीम में। ये तुमने ओ यार कल सऊद शकील के साथ जाती करी है, सऊद शकील के साथ जाती नहीं करी है, पाकिस्तान के साथ जाती करी है। पहला सवाल ये होना चाहिए कि ये इफ्तिखार को किसने ऊपर भेजा है? ये तो सऊद शकील को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। वहां जगह बनती थी सऊद शकील की, रिजवान से पहले बनती है। बिल्कुल। और ये आकिब जब से क्या नाम है शाहीन आफरीदी ने कलंदर ने ट्रॉफी जीती है, आकिब सब कुछ ही भूल गया। उसको सब मतलब आकिब को शाहीन ही नजर आता है, आकिब को रऊफ ही नजर आता है। वो तो ये कि भाई उसके पास ऐसे डिसीजन है। और पाकिस्तान टीम में रिफ्ती जब से पैदा हुई है ये आकिब वगैरह की वजह से। ये बहुत बड़ा शुएब भाई, बहुत अनवर भाई ये बहुत ही एक बात करके गए कि
पाकिस्तान टीम में रिफ्ट की वजह करार दिया है? शोएब भाई जरा इसको क्लियर उसकी एक वजह थोड़ा क्लियर कर दें। हाँ, मैं इस तरीके से क्लियर कर देता हूँ। अभी नो डाउट शाहीन अभी अपकमिंग है, मतलब वो ये चाहता है कि मतलब मेरी फ्रेंचाइज के सारे प्लेयर हो, मेरी फ्रेंचाइज के कैप्टन हो, मेरी वो चले, और मैं कुछ और नहीं। ये तो खुद भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान टीम के कोच वगैरह बन जाएं, तो ये इस तरीके की बात कर रहा है। और कल मैच ही इस वजह से हारे हैं। और इफ्तिखार को अगर नंबर 4 भेजा था, अगर देखिए मैं बाबर की फेवर नहीं कर रहा, जिस वक्त वो बैटिंग नंबर इफ्तिखार बैटिंग करने आए तो बाबर अंदर बैटिंग कर रहा था, तो पता करें कि उसको किसने भेजा इफ्तिखार को, वहां जगह बनती थी सऊद शकील। अच्छा साजिद भाई मेक सेंस। साजिद भाई जरा मुझे एक चीज बताइएगा, बाबर का स्ट्राइक रेट 63.48, मैं आकिब जावेद की टीम के खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट बता देता हूं। अब्दुल्ला शफीक का 94.53, जबकि अब मैं फखर जमान पे क्या बात करूं, मैं स्ट्राइक रेट पे उनके क्या बात करूं। उनमें सऊद शकील, साजिद भाई पूरे तमाम बैटर्स में सबसे ज्यादा 104.27। साजिद भाई सऊद शकील का तो कोई लेवल बदन नहीं है। पाकिस्तान की तारीख का, फ्यूचर का कप्तान आपको नजर आ रहा है, और इस टीम में जो भी क्वालिटी 3 उसने 50 करे हैं, और कल की इनिंग खेली है, क्या माइंड सेट से खेला है। बॉल और बैट के दरमियान फुटवर्क देखें, कवर के ऊपर मार रहा है, और उसकी जो प्लानिंग थी ना, जो आप अपनी इंटरव्यू में कहते थे माइंड सेट, वो माइंड सेट से कहता कुछ करना चाहता है, खेलना चाहता है। मगर वही आकिब जावेद बात कर रहे हैं उसके बाजू की, और उससे मिलवा रहे हैं जिस बंदे से। देखें बात ये होती है, पाकिस्तान की तारीख में 145 साल टेस्ट क्रिकेट की तारीख में वो पहला क्रिकेटर है, उसने तारीख बनाई पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिसने 5 टेस्ट मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, फिर ओडीआई खेलता है, आउटस्टैंडिंग ओडीआई खेलता है। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, आकिब जावेद साहब अपने गिरेबान में जागो, ज्यादतियां ना करो कि वो भी पाकिस्तान का प्लेयर है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल का कप्तान है। जो क्वालिटी इनिंग उसने कल खेली है, सारे जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, मगर आपको किसी की तारीफ एक्सेप्ट नहीं होती। और किसी अच्छे क्रिकेटर जो पाकिस्तान का फ्यूचर का सुपरस्टार बनने जा रहा है, उसकी तो तारीफ आप पॉजिटिव करो, वो आपकी अपनी जहन है, आपकी अपनी सोच है। क्योंकि आप लाहौर कलंदर से बाहर निकलने नहीं चाहते, क्यों आपको लाहौर कलंदर जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी थे, हमने बहुत पहले कह दिया था उसको कप्तान बनवाना चाहते हैं, मगर बात क्या होती है, खुद जिंदा इसीलिए रहना चाहते हैं आकिब जावेद साहब। मैंने आपको इसी प्रोग्राम में कहा था, मौजूदा चेयरमैन साहब से हम मुलाकात करके आए। वो क्यों मुलाकात करके आए? वो पाकिस्तान के बॉलिंग हेड कोच बन जाए, अपनी मर्जी की टीम लेके आ जाए, मैं कोचिंग स्टाफ लेके आऊं। ये आकिब जावेद वो हैं जो अनवर अली के एक्शन खराब करवा देते हैं, और अपने फैसल इकबाल को और खुर्रम मंजूर को शटे सुखवाने लगवा देते हैं। तो बात सिंपल सी है, इनकी माइंडसेट इतना वो है, मैं आपको बता नहीं सकता, मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए सोचें, चैलेंज पे बैठते हैं, क्रिकेट की बात करें, ये क्रिकेट की बात नहीं करते। जी साजिद भाई आपका पॉइंट है। अनवर भाई देखें, साजिद ने बहुत वैलिड बात की है यहाँ पे। देखें वो असल में लाहौर कलंदर के फ्रेंचाइज के सब कुछ करता धरता है आकिब जावेद। देखिए आकिब जावेद को ये बिल्कुल ये जेब नहीं देता कि अगर आप उस पर सऊद शकील पे अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आप पहले एक उसको कासन को और सऊद शकील के मैचेस का पहले आप मवाजना करें, वो कितने अरसे से वो खेल रहा है, और इसको इतना शॉर्ट टाइम पे इस शख्स ने एक अपने पाकिस्तान क्रिकेट की एक हिस्ट्री इसने क्रिएट की है। अब उसको हमें फेवर करना चाहिए, और जैसे शुएब ने अभी बात की और हम सब ने ये फील किया कि उसको ऊपर भेजना चाहिए था। आपने बजाय उसके भेजने के आप इफ्तिखार को ऊपर भेज रहे हैं, आप तो दैट इज़ रॉन्ग। इसका मकसद है कि आपका कोई प्लानिंग है या आप करना क्या चाहते हैं। एक आपके पास एक इतना अच्छा प्लेयर पाकिस्तान टीम में आया है, अब आप उसको भी बैकफुट पे लेके जा रहे हैं। तो ये जो इनकी स्ट्रैटेजी है या इनकी जो सोच है, इससे जाहिर ऐसा होता है कि ये मसक को कोई विक्टिमाइज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग इन माय ओपिनियन। जी शुएब कुछ कह रहे थे। देखिए ये आकिब का मैं अभी एक प्रोग्राम भी सुन रहा था, और इसने साउथ अफ्रीकन कैप्टन के बारे में पता क्या बोला, उसने बोला यार ये सोर्स पे आया हुआ है, साउथ अफ्रीका की अगर जेन्युइन टीमें बनाई तो 3 टीम में नहीं हो सकता, और इसको तो कोई वो नहीं। अब मैं आकिब जावेद से ये सवाल करता हूं कि यार आकिब जावेद साहब, आपने अपनी फ्रेंचाइज का जिसको कप्तान बनाया था वो कहाँ है, उसका नाम क्या है? पहले आप अपने आप को देखो, आप क्यों दूसरे, आप वर्ल्ड कप की क्रिकेट टीम के मेंबर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट कप्तान शाहीन कप्तान है ना, शाहीन से पहले। हाँ वो क्या, वो किसी फ्रेंचाइज में कोई पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है वो लड़का?
जो आप दूसरों को वो कर रहे हैं पहले देख तो लें। मेरा कहने का मकसद ये मैं है समझ गया आपकी बात, आपने भी कि सही साउथ अफ्रीकन कैप्टन को वो क्या बोल रहे हैं कि इसकी सिफारशी टीम में जगह नहीं बनती। शिव भाई जल्दी जल्दी से मैं आप तीनों से ये जानना चाहूंगा, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। ये जो इंजमामुल हक उसी कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं और 9 खिलाड़ी उसी कंपनी से ताल्लुक रखते हैं। आपको पता है टेलीविजन के इश्तिहारात से सबसे ज़्यादा आमदनी होती है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जुड़ी हुई दिखाई देती है। सोशल मीडिया पे हम देखते हैं एक ट्वीट अगर हम कर दें बाबर आजम के हवाले से तो नीचे से लाइन लग जाती है जवाब देने के लिए। वो कौन से अकाउंट हैं, वो एक ही कंपनी जो है ना सुनते हैं कि वो रन कर रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि 9 खिलाड़ी तो फिर सपोर्ट करेंगे एक दूसरे देखें, अगर इससे क्रिकेट को और किसी चीज को नुकसान हो रहा है तो ये पीसीबी को पहले सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं इन्वॉल्व करें। बिल्कुल। साजिद भाई जरा मुख्तसर सा बताइएगा। देखिए, चेयरमैन साहब भी है और पीसीबी के चेयरमैन भी है, उनके भाई इंतजार अलग भी है उस कंपनी में, और इंतजार अलग साहब भी बड़े मौजूद शहरी हैं, बड़े एक्टिव हैं। और जो 9 लोगों की बात करें नसीम भाई, असल लड़ाई पता है क्या है? वो जो लोगों से लगाया गया ना फ्रेंचाइज से, आपको पता है ना, एक जो रिजवान ने मना कर दिया आगे आपको, एक जो इनलीगल कंपनी है उसको लोगों लगाने के हवाले से भी बहुत ज्यादा इशू है यार। इस पे मैं जरा साजिद भाई और थोड़ा सा ये जरा हमारे नाजरीन कसक रह जाएगी, हमारा टाइम खत्म हो गया अनवर भाई, इस पे मैंने और डिटेल में कल बात करनी है। थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आप वापस आए शादी के बाद। शेब भाई थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल रात को 10 बजे फिर कुछ और टॉपिक्स, अब बहुत ज़्यादा बस मैं जाते जाते इतना आपको बता के जा रहा हूँ कि आपके प्लेयर्स के मामलात को बहुत ऊपर तक नोटिस किया गया और उसकी इंक्वायरी भी बहुत करीब है। एक मैं अस्सलाम वालेकुम।